इन लोगों को सुनिए, आपका स्टोरी बनेगा, मेरा सुनने के कोई स्टोरी नहीं बनेगा। तो मीडिया कर्मियों को भी बोला गया, आप लोग सीन क्रिएट कर रहे हैं, आप लोग टीआरपी ले रहे हैं। स्टोरी बन गया है। स्टोरी बना रहा है मीडिया के सामने, तब तो लग रहा है ये स्टोरी बन रहा है। यहाँ बच्चा मर गया, आपका स्टोरी लग रहा है, आपका स्टोरी लग रहा है, बच्चा मर गया यहाँ पे, नाटक वाला बात बोलते हैं, बच्चा मर गया यहाँ पे, नाटक वाला बात बोलते हैं, स्टोरी बन गया। पता नहीं कौन सी दवाइयाँ चली, कौन सी इंजेक्शन लगी बच्ची को, जिसके बाद बच्ची की दुखद मृत्यु हो गई। से पानी पी रही थी, पापा पानी दो। उसके बाद उसको इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाया। अपना रोटी सेकने के लिए जिन लोगों को साला लिखने सही नहीं आता उनको मैनेजर बना दिया जाता है। मीडिया के माध्यम से हम लोग इस चीज को दिखाना चाहते हैं, जो हेरिटेज नर्सिंग होम है, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, दायित्व के साथ में बोल रहे हैं, एक एक घुसी मारेंगे मुंह पे, अगर एक एक लफ्ज अगर गलत हुआ एक एक घुसी पड़ेगा उनके मुंह पे। स्टोरी बन गया, पिक्चर चल रहा तेरा, बाहर निकल, कब तक पुलिस प्रोटेक्शन में रहेगा, बाहर तो निकलेगा, कब तेरा पता चले क्या होता, बच्चा मरना, तेरा बच्चा मरता तब पता चलता, बाहर निकल, बाहर निकल, कब तक भीतर रहेगा, जब तक सही तो नहीं रखेगा, हम लोग कोई यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके बच्चा मर गया बोले क्या हो गया, इन लोगों का ये व्यवसाय है। सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही से एक 2 साल की बच्ची की जान चली गई है और बच्ची 5 नंबर वार्ड इलाके की है और 5 नंबर वार्ड के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे हैं, साथ में बच्ची के परिजन हैं। और मेरे पीछे देख सकते होंगे वर्धमान रोड का ये हॉस्पिटल है, जहाँ पर बच्ची को सुबह 7 बजे एडमिट किया गया, जिस दौरान बच्ची को वॉमिटिंग हो रही थी। ऐसा बताया जा रहा है कि बच्ची स्वस्थ अवस्था में थी, खेल रही थी, कूद रही थी, उसके बाद अपने पिता से बात भी कर रही थी, खेल भी रही थी। हालांकि उसके बाद पता नहीं कैसी तरीके से उसकी इलाज हुई, जो बच्ची को फिर आईसीयू में ले जाना पड़ा। आईसीयू के दौरान पता नहीं कौन सी दवाइयाँ चली, कौन सी इंजेक्शन लगी बच्ची को, जिसके बाद बच्ची की दुखद मृत्यु हो गई। और जिसके बाद पूरा का पूरा जो 5 नंबर वार्ड का इलाका है, वहाँ के नागरिक है या फिर बच्चे के परिजन है, वो आए हुए हैं, पुलिस की टीम आई हुई है। और हम आपको बता दें कि उसके बाद जब इन लोगों ने विरोध किया तो हॉस्पिटल के जो मैनेजर हैं उन पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने निकलकर डायरेक्ट सीधा ये बोल दिया कि आप लोग सीन क्रिएट कर रहे हैं। मीडिया जब इस चीज़ को कवरेज कर रही थी तो मीडिया कर्मियों को भी बोला गया, आप लोग सीन क्रिएट कर रहे हैं, आप लोग टीआरपी ले रहे हैं। जरा सोचिए कैसी मानसिकता है, किसी परिवार ने अपना आने वाला जो फ्यूचर है या फिर ऐसा मान ले कि अपनी छोटी सी बच्ची को, अपने संतान को खोया है, उसके बाद ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद इतना ही पे नहीं रुके, साथ ही ये भी बोल दिया उन लोगों ने कि अगर बच्ची चली गई तो क्या हुआ। आप सोचिए, एक छोटी सी जान जो अपने परिवार की सब कुछ होती है, एक बच्चे के ऊपर अपना परिवार, उसके माँ बाप हो या फिर उसके परिजन, चाचा चाची, दादा दादी, हर कोई अपने छोटी सी संतान से प्यार करता है। और उस संतान को कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से यहाँ पर जो अंजाम भुगतना पड़ा है, जिसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट बोला जा रहा है कि अगर बच्ची खो गई तो क्या हुआ। जरा सोचिए कैसी मानसिकता है ये। और मेरे पीछे आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, लोगों को इंसाफ की मांग है, उस बच्ची को इंसाफ की मांग है। तमाम यहाँ पे लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध में कहीं ना कहीं बर्बरता देखी जा रही है हॉस्पिटल के जो मैनेजर है उनकी और जो वहाँ के स्टाफ है उनकी। वो लोग कहीं ना कहीं एक बात करने के तरीके को आप जब देखेंगे, आप जब जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये कैसी मानवता है, मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है। ये लोग अपना रोटी सेकने के लिए जिन लोगों को साला लिखने सही नहीं आता उनको मैनेजर बना दिया जाता है। और देखिए वो हम लोग को तमीज सिखा रहे हैं और यहाँ पे पुलिस प्रशासन पहले से बुला के हम लोगों को उल्टा धबस और डर दिखाने के लिए यहाँ, जबकि हम लोग यहाँ लीगल प्रोसेस में है। पुलिस प्रशासन तो हमेशा पक्ष में ही रहेगी ना, जो सही है उनके साथ रहेगी पुलिस भी आके यहाँ शांत से है।
कि हाँ ना जो उचित है वो देख रहे हैं। पुलिस भी ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों ने डायरी भी किया है, अभी जा रहे हैं डायरी देने, और पुलिस भी आई है क्या उचित बेउचित देख रही है। और मीडिया के माध्यम से हम लोग इस चीज को दिखाना चाहते हैं, जो हेरिटेज नर्सिंग होम है, आज जो 5 नंबर वार्ड में बर्दवान रोड सिलीगुड़ी में नर्सिंग होम है, और 5 नंबर वार्ड के बगल का ही बच्चा को इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। अगर बाहर से कोई आते हैं तो उनको तो ये लोग कपड़ा खोल के नंगा करके भेज देते होंगे। इन लोगों का ये व्यवसाय है। हम लोग चाहते हैं उचित कार्रवाई हो। जो नर्स, जो आरएमओ, जिस आरएमओ ने एडमिट किया है, उन्होंने अभी तक, हम लोग कब से बुला रहे हैं उनको, उनसे बात करने के लिए, वो आए नहीं, वो चले गए हैं। वो जो दवा उन्होंने जो लिखा और जिस सिस्टर ने वो दवा इंजेक्ट किया बच्चे का शरीर में, उसका उचित मतलब ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच करे। क्यों उसको एक ही इंजेक्शन को 10 मिनट के अंतराल में 2 बार क्यों पुश किया गया? और बच्चे के पिताजी वहीं पे खड़े थे, उनका कहना है कि वो इंजेक्शन देने के साथ साथ ही बच्चा का शरीर में अजीब सा मतलब रिएक्शन शुरू हुआ, और वो मतलब वो लोग तो फिर वहाँ से उठा के सीधा लेके भाग गए आईसीयू में, वहाँ ढुकने देते नहीं है। फिर भी हम लोग अंदर गए, वहाँ अंदर जाके देखे चारों तरफ से बच्चे को घेर के रखे हैं, ज़बरदस्ती उसको मतलब उनको चेस्ट को पेन किया जा रहा है कि ये हो अपना फॉर्मेलिटी, ये लोग मतलब नाटकबाजी उस समय से इन लोग का चालू था। तो हम लोग हमेशा यही बोल रहे हैं, प्रशासन से भी बोल रहे हैं, हम लोग FIR भी करेंगे। और जो मैनेजर है उनको हम लोग कब से बोल रहे हैं कि आप आरएमओ को बुलाइए, उनसे पूछिए कि जब बच्चा आया था आपके हॉस्पिटल में, आपके पास CCTV फुटेज है, वो किस कंडीशन में था? क्योंकि आरएमओ बच्चे के मतलब गार्जियन से बोल रहा है कि क्या करेंगे आप, भर्ती करेंगे ना घर ले जाएंगे। डेट मीन्स बच्चा इतना सीरियस कंडीशन में नहीं था कि उसको, अगर सीरियस कंडीशन रहता तो 100% डॉक्टर बोलते थे इमीडिएट आप इसको भर्ती कीजिए। ऐसा होता है कि नहीं होता? अगर आप किसी सीरियस पेशेंट को लेके जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा ही कि भाई सीरियस है, आप अभी भर्ती करना होगा। जबकि आरएमओ पेशेंट पार्टी से पूछ रहा है कि आप भर्ती करेंगे ना घर ले जाएंगे। पेशेंट पार्टी अगला बोला कि जो नहीं, अगर आपको जो सा अच्छा लग रहा है आप कीजिए। तो बोले ठीक है हम एडमिट कर देते हैं, क्योंकि एडमिट करने से उनका बिल बनेगा। चलो कोई बात नहीं है, एडमिट कर दिए। उनको सलाइन का चैनल बैठाया गया, चैनल बैठाने के आधा घंटा के बाद सलाइन चढ़ा है, वो भी ठीक है, वो भी पेशेंट पार्टी के बोलने के बाद। वो सिस्टर लोग बैठ के मोबाइल चला रही है। ये यहाँ का जो अधिकारी है जो इस नर्सिंग होम को देख रहे हैं, उनको ये चीज़ देखना चाहिए कि हमारा सिस्टर लोग किस तरह से काम कर रहा है। एक सिस्टर आके इंजेक्शन दे के गई, सलाइन चढ़ाई, इंजेक्शन दे के वो उसका शिफ्ट चेंज हो गया, वो चली गई। सेकंड सिस्टर आई, वो देखी कि नहीं देखी मुझे नहीं पता। बच्ची के पिताजी का कहना है कि वो आई और बिना कुछ लाग लपेट के वो इंजेक्शन उठाई और सीधा इंजेक्शन पुश करके वो दरवाजे तक भी नहीं पहुंची होगी कि मेरी बच्ची का हालत एकदम सीरियस कंडीशन में पहुंच गया। और यहाँ पर ये लोग मतलब उसी तरह से टाल मटोल उस समय से लगा के रखे हैं, उसी समय से ये लोग टाल मटोल कर रहे हैं। आरएमओ को बुला नहीं रहे हैं। हम लोग बार बार बोले कि आप पूछिए उनसे। तो हम लोग यही चाहेंगे कि इसका उचित कार्रवाई हो, और जिन लोगों ने मतलब नेग्लिजेंसी किया है, ये हॉस्पिटल के जो अधिकारी है वो लोग अपने स्टाफ के ऊपर में उचित ये करे कि भाई तुम लोग इस तरह से किस तरह से तुम लोग यहाँ पे सेवा दे रहा है। क्या हुआ था पूरा मामला? देखिए, नर्सिंग प्रतिपक्ष का बच्ची जब आई, उनके बगल में जो बेड लगा रखा हुआ है, बेड के जो पेशेंट के पार्टी के जो घर, क्या हुआ था, क्या पता? वो जस्ट वोमिटिंग कर रही थी, बस इतना ही हुआ था। और जब ले आया गया तब तक वो स्वस्थ थी। डॉक्टर ने पूछा इसे रखना चाहते हैं या आप ले जाना चाहते हैं? सीरियस कंडीशन? हाँ, सीरियस कंडीशन उतना भी नहीं था। अगर होता तो वो साथ साथ एडमिट कराते। सीरियस कंडीशन ना होने के कारण उनके पिताजी से पूछा जाता है जो आप ले जाएंगे ना एडमिट करेंगे, तो उनके पिताजी बोलते हैं जो आप अगर आप डॉक्टर हैं, आपको अगर रखना अगर समझ रहे हैं तो आप रख सकते हैं। रखने के बाद में उनके बगल वाले बेड के जो एडमिट है, उनके घर के गार्जियन ने देखा बच्ची खेल रही थी, एकदम मस्त थी। 10 जन आकर 10 तरह का तथ्य देना। एक ने इंजेक्शन लगा के गया, उसका पूरा पहलू तथ्य ना जानते हुए दूसरा इंजेक्शन लगना, और 10 का 10 तरह का बयान रखना। जो एक इंजेक्शन लगा वो बोलता है 2 इंजेक्शन लगा। इस तरह का जो हर बात से बात को कनेक्ट ना मिलने का वजह से हर चीज़ का अलग अलग तथ्यों से बयान करना, सच्चाई को छुपाना, और उल्टा पुलिस प्रशासन को बुलाकर ये धमकी देना जो पुलिस प्रशासन है ये एग्नेस्ट में कार्रवाई होगी। अरे प्रशासन तो निरपेक्ष विचार करेंगे, जिसका न्याय होगा उसके पक्ष में विचार करेंगे। आज आप अभी कुछ देर पहले ऑन कैमरा मीडिया के सामने नर्सिंग के मैनेजर ने कहा है यहाँ पे सीन क्रिएट मत करो। बच्चा खोने के बाद में क्या ये हम लोग सीन क्रिएट करने के लिए इतने लोग यहाँ पे आए इकट्ठे हुए हैं?
ये सीन किसने बोला है? बैंक के जो मैनेजर हैं, ये सॉरी नर्सिंग के प्रतिपक्ष के जो मैनेजर है वो उन्होंने कहा है सीन क्रिएट मत कीजिए। यहाँ पे इतने लोग जो है ये तमाशा करने वाले और सीन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हुए हैं। बच्ची को खोने के बाद हम लोग सीन क्रिएट करेंगे, खोने किसी का ज़िंदगी चला जाए उसके बाद इंसान सीन क्रिएट करता है, ये तो उन लोगों का कहना है। ये ऑन कैमरा ऑन मीडिया के सामने वो बोले हैं, ये तथ्य रखे हैं। जब तक हम लोगों को सच्चाई का सामना वो नहीं कराएंगे, जब तक सच्चाई का तथ्य नहीं आता है, हम लोग कोई भी यहाँ से नहीं जाएंगे और भी ज़्यादा इकट्ठा करेंगे। और अभी तक हम लोग अपने अंदर में काफ़ी संयम बरते हैं, जो ताकि और भी पेशेंट है और भी किसी माँ बहन बेटी होगी, किसी के भाई होंगे, हम लोग कोई भी तोड़ फोड़ में किसी भी तरह का कोई भी तोड़ फोड़ में नहीं जा रहे हैं। अभी तक हम लोग अभी तक उनसे अच्छाई सही बात किया है, अच्छाई से पेश आया है। अगर सच्चाई का अगर वो प्रमाण नहीं देंगे और जिस तरह से सीन क्रिएट करना ये सब तो कहना, अब मार खाएंगे। हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, दायित्व के साथ में बोल रहे हैं, एक एक घुसी मारेंगे मुंह पे। अगर एक एक लफ्ज अगर गलत हुआ एक एक घुसी पड़ेगा उनके मुंह पे। वो जो हारमो था उसको बोलिए बुलाएगा। बोलता कि यहाँ का जो आर्मी ये लोग है स्टाफ लोग, बच्चा मर गया तो क्या हो गया बताइए, किसी बच्चा मर गया बोले क्या हो गया, अभी तो बोले मतलब क्या है? नहीं, अगर इन लोगों का फोल्ड नहीं होता, इन लोगों का अगर फोल्ड नहीं होता तो ये लोग प्रशासन क्यों बुलाते? देखिए पहला फोल्ड इनका, कोई भी इंसान हॉस्पिटल में मरता है तो ये लोग पहले ही प्रशासन को बुला लिए कि भाई यहाँ कोई लफड़ा हो सकता है, रॉन्ग ट्रीटमेंट है। अब जब हम लोग गए हैं कि आपने डबल इंजेक्शन क्यों दिया, तो एक डॉक्टर बोलते हैं कि हो सकता है डबल इंजेक्शन, इसमें कोई बात नहीं है। और यहाँ का मैनेजर बोलते हैं कि ना डबल इंजेक्शन देय नहीं तो देय नहीं, এটা ভুল তোমরা বলছো। अरे আমরা ভুল বলছি, তুমি গিয়ে তোমার ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করো, সেই নার্সকে জিজ্ঞাসা করো कि डबल इंजेक्शन दिए कि देय नहीं। तो दो तरह का बात इनको पता है, हुआ है, इसीलिए प्रशासन बुलाए हैं। कमी नर्सिंग प्रतिपक्ष का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कमी नर्सिंग प्रतिपक्ष का है, इसमें दो राय नहीं है। प्रशासन को बुलाकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे। हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, दायित्व के साथ में बोल रहे हैं। अभी तक हम लोग खाली दूसरा का चिंता करते हुए हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। 2 सेकंड में नर्सिंग का चेहरा रंग रूप बदल देंगे हम लोग। नहीं, अगर सही तरीका से पोस्टमार्टम अगर किया जाए, पोस्टमार्टम करके जांच किया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, लापरवाही किसके तरफ से हुई है? डॉक्टर की तरफ से हुई है? नर्स के तरफ से, डॉक्टर के तरफ अब हम लोग तो क्या जानते हैं, वो लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पेशेंट पार्टी को रखते नहीं है। वो तो इत्तेफाक से बच्ची के पिता वहाँ पे थे, जो आई विटनेस आप कह सकते हैं उनको, उनके आंख के सामने में ये सारा काम हुआ है। 2 इंजेक्शन, एक ही इंजेक्शन से 2 बार करके उस लाइन के जरिए उस बच्ची को पुश किया गया है, वो बच्ची के पिताजी के सामने। तो हम लोग चाहते हैं कि उचित, अगर सही मायने में, अगर सही में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर आए तो सब क्लियर पता चला जाएगा कि किस वजह से उस बच्ची का डेथ हुआ है। ये लोग तो बहाना बना रहे हैं, अभी बोल रहे हैं जी आप लोग यहाँ पे स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। आप बच्ची के पिता से बात कर सकते हैं, बच्ची के पिता उस साइड में खड़े हैं। हमारे साथ उस बच्ची के पिताजी हैं, और ये ऐसे पिता हैं जिन्होंने इलाज के दौरान अपनी बेटी खोई है। सोच के ये आए थे कि उनकी बेटी कहीं ना कहीं यहाँ पर सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, लेकिन लापरवाही की वजह से इन्होंने अपनी एक बच्ची खो दी, अपनी एक संतान खो दी। आइए जानते क्या हुआ था, किस टाइप से ट्रीटमेंट हुई थी, क्या हुआ? बोले सर मेरा बच्चे को आज सुबह सर 5 बजे सुबह से अर्ली मॉर्निंग से सर उसको वोमिटिंग हो रहा था। तो 5-6 वोमिटिंग हुआ तो हम लोग सोचे बच्चा वीक हो जाएगी तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे लेके आया, बच्ची का सब पल्स वगैरह सब चेक किया, सब चीज़ ठीक था। तो आरएमओ मेरे से बोले कि आप क्या करना चाहते हैं? तो मैं बोला डॉक्टर तो आप है, अगर आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा कीजिए। तो आरएमओ बोला कि एडमिट कर देना ठीक रहेगा। तो हम बोले ठीक है कर दीजिए। मेरा बच्ची तो ठीक ही था, हम सोचे तो 1-2 घंटा में पानी उन्नी चढ़ेगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। बच्ची आते समय स्कूटी में बैठ के आई है, ड्रेस अपना बोली ये पहनेंगे, मांग करके देखिए मेरे से वो बोतल से पानी पी रही थी, पापा पानी दो पानी दो। उसके बाद उसको इंजेक्शन लगाया। उसके बाद बच्ची ठीक थी। उसके बाद दूसरा नर्स आई, शिफ्टिंग चेंज हुआ, उन्होंने भी आके वही इंजेक्शन को दोबारा लगा दिया। इंजेक्शन लगते के साथ मेरा बच्चा का सर रिएक्शन होने लगा शरीर में सर। उसके बाद उसी समय मेरा बच्चा बेड पे ही खत्म हो गया। उसके बाद झूठ मूठ के लोग सर आईसीयू में ले जा करके वहाँ पे बच्चा को सर झूठ मूठ के लोग 1-1.5 घंटा क्या ट्रीटमेंट किया झूठ मूठ का सर। बच्चा तो मेरा सर बेड पे ही खत्म हो गई थी नीचे में इंजेक्शन लगने के बाद ही सर। जैसे सर किसी बच्चा को जहर दे के मारा जाता है उसी तरह से मेरा बच्चा को तो एकदम इंजेक्शन लगा के सर मेरा आँख का सामने सर बच्चा तरफ के मर गया। बच्चा को सर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था सर। बच्चा पानी पी रही थी भाग करके, ड्रेस पसंद की, ये ड्रेस पहनेंगे वो ड्रेस पहनेंगे, इस तरह से मेरा बच्चा यहाँ पे आई। सारा चीज़ सर सीसीटीवी कैमरा में कैद है। बच्चा को सर सिर्फ वोमिटिंग हो रहा था सर, 5-6 वोमिटिंग के कारण ये बच्चा को ये लोग सर मार दिया दवाई दे करके सर, जहर दे करके, इंजेक्शन दे करके। क्या बोलेंगे सर?
सर मोबाइल चलाता है, सिस्टर लोग अंदर में बैठ के सर चैनल लगा दिया। उसके बाद सर बच्चा का इलाज नहीं कर रहा है, उसमें सैलेज नहीं घुसा रहा, मोबाइल चला रहा था। फिर हम जाके बोले कि आप चैनल लगा दिए, कम से कम सैलेज तो दीजिए। फिर मेरा बात सुनने के बाद 15 मिनट बाद उसको सैलेज लगाता है सर। वो सिस्टर सर रिजेक्शन देके सर मेरा बच्चा को सर मार दिया सर, डबल डोज सर, तुरंत सर 2 मिनट के अंदर दोबारा जाके बच्चा को वही इंजेक्शन दोबारा लगा दिया सर। तो आपने सुना एक पिता को जिसने अपनी बच्ची खोई है, एक परिवार रोता बिलखता इस हॉस्पिटल के आगे दिख रहा है। तमाम वहाँ के वार्ड के लोग दिख रहे हैं, पुलिस वाले दिख रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी अपने बच्चे को ठीक करने की, जो पूरी नहीं हुई, और यहाँ पर लापरवाही की वजह से एक छोटी सी बच्ची की जान चली गई। और कहीं ना कहीं इसमें दोषी अस्पताल है, कहीं ना कहीं दोषी इसमें वो लोग हैं जो जिसने उस बच्ची का इलाज किया। हालांकि कैसे इलाज किया, सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। देखना यही होगा इतने सारे आरोपों के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है इस हॉस्पिटल के ऊपर माने, या फिर ऐसे कार्य में संलिप्त उन नर्स को या फिर डॉक्टरों के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, कब इंसाफ मिलती है इस बच्ची को। बने रहिए हमारे साथ। अरे बाबू है तो चलो ना, बाबू है, बाबू को देखेंगे तो चलो ना। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, चलो ना, चलो ना बाबू ने घर में है, चलो ना वहाँ पर चलो चलो बेटा तू लेके चल भाभी बोला देने क्या तू हट कर मां बताइए तो हम कैसे रहेंगे सिमना, बताइए तो हम कैसे रहेंगे, कहाँ तक है बताइए ना। हम बहुत गलती किया है, बात बोलेंगे আমরা এটা মানছি না। আমরা নিজেরাও জানতে চাইছি যে কেন হলো ঘটনাটা। আমরা পুলিশকে বলেছি পোস্টমর্টেম এবং অটোপসি করার জন্য, এবং পুলিশের তরফ থেকে সিএমওজি দার্জিলিংকেও রিকোয়েস্ট পাঠানো হচ্ছে যাতে একটা মেডিকেল বোর্ড করে অটোপসি করে জানা যায় যে কেন হয়েছে। কারণ পেশেন্টের যা হিস্ট্রি ছিল,
পেশেন্ট এখানে এসেছিল বমির কমপ্লেন নিয়ে, কিন্তু পেশেন্ট কাল থেকে বাড়িতেই তার পাতলা পায়খানা হচ্ছিল। তো বাড়িতে তার কি ট্রিটমেন্ট হয়েছে আমরা জানি না, ঠিক আছে, এবং তার ফলে কিছু হয়েছে কিনা সেটাও জানি না। পেশেন্টের অন্য কোনো হিস্ট্রি ছিল কিনা সেটাও আমরা জানি না, কারণ আমরা খুব একটা সময় পাইনি। পেশেন্ট 7:10 ভর্তি হয়েছে, এখানে এসেছিলো, আমরা ভর্তি করেছিলাম। ভর্তি করার পর আমরা পিআইসিতে পাঠিয়েছি এবং সেখানে যা যা ট্রিটমেন্ট করার আমরা করেছি। এবং উত্তরবঙ্গের স্বনামধন্য ডাক্তার ডক্টর জিবি সরকারের আন্ডারেও ভর্তি হয়েছে, ওনার পরামর্শ মধ্যে চিকিৎসা হয়েছে এবং উনি চলেও এসেছিলেন ঘন্টা 2-এর মধ্যে। হ্যাঁ, এবং তারপরে উনিও চেষ্টা করেন, আমরা সঙ্গে সঙ্গে পেশেন্টকে ভেন্টিলেট করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ভেন্টিলেশন করার পরেই পেশেন্টটা কোলাপস করে যায়। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। তো কিছু বলার নেই, এর বাইরে আর কিছু বলার নেই আমার। এখন দেখা যাক ইনভেস্টিগেশনে কী বেরোয়, দেওয়ার দরকার নেই। যেটা উনি যেটা দেখেছেন আর কি, ওনার দৃষ্টিভ্রম হয়েছে হয়তো, যে সময় উনি দেখেন যে ইঞ্জেকশন দেওয়া, সেটা ইঞ্জেকশন দেওয়ার প্রসেস ছিল না। একটা অ্যান্টিবায়োটিক লেখা হয়েছিল, সেটা টেস্ট না করে দেওয়া যায় না। সেই জন্য আমরা উনি হয়তো সিরিজটা ঢোকাতে দেখেছেন, তো ওটা 1-2 ফোঁটা দিতে হয়, 0.01 বা কিছু একটা, তো সেটা দিয়ে টেস্ট করার জন্যই দেওয়া হয়েছিল। অনেক সময় পেশেন্টের এই রেজাল্ট আসতে সময় নেয়, কারো তাড়াতাড়ি হয়, কারো বেশি হয়। তো কারণ কোনো অ্যান্টিবায়োটিকই 3 ঘন্টার মধ্যে 2বার দেওয়ার কথা নয়, বা দেওয়া হয়ও না, বিশ্বের কোথাও হয় না, আমাদের এখানে হয় না। উনি যে বলছেন 2বার অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া যায়, আর যে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়েছে সেটা খুবই সাধারণ অ্যান্টিবায়োটিক, এমন কিছু বিশাল কোনো অ্যান্টিবায়োটিক নয়, যেটা সাধারণ আমাদের পেট খারাপে দেওয়া হয় সেটাই দেওয়া হয়েছে এবং অ্যাজ পার ডোজই দেওয়া হয়েছে। আমার নাম শিশির দেব নন্দী, আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হেরিটেজ হসপিটাল। তবে একটা কথা বলবো, পেশেন্ট পার্টি প্রথম থেকেই ওরা জানতো পেশেন্টটা খারাপ ছিল, এখানে নিয়ে আসার সময় প্রথম থেকে হস্টাইল ছিল। যিনি ওরা বাবা, সে হয়তো অ্যাডভোকেট, সে নানা রকম লোকজন নিয়ে পিআইসির ভেতরে ছিল। ট্রিটমেন্ট প্রসেসে তারা যথেষ্ট ডিস্টার্ব করেছে আমাদের, এবং আমার সঙ্গে ঝগড়াও করেছে, আমাকে থ্রেটও করেছে যে পেশেন্টে কিছু হলে আপনাকে দেখে নেবো। এবং তারপরে পেশেন্ট পার্টি আমাদের নার্সদের এবং ডাক্তারদেরও থ্রেট করে যে আপনারা এখান থেকে চলে যান, নাহলে মার খাবেন, এবং করেছে। বাইরে যখন আমরা ছিলাম, তা আমাকে আমার সিনিয়র ম্যানেজার মিস্টার অন্ডেম শেরপা, আমাদের যে ডাক্তার, তার সঙ্গে প্রচুর অসভ্যতা করেছে, নানা রকম অভিযোগ তারা করছে। হতে পারে এটা তাদের মানসিক অবস্থা ভালো নেই, সেই জন্য আমি তাদের ক্ষমা করে দিচ্ছি, তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আমার নেই। কিন্তু আমি একটাই কথা বলবো যে পেশেন্ট পার্টি এরকম সিচুয়েশন যদি ডাক্তারদের সঙ্গে কোঅপারেট না করে, তাহলে কিন্তু পেশেন্টের পরিষেবা দেওয়াটা আমাদের পক্ষে অনেক কষ্টকর হয় আর কি। খুবই দুঃখজনক ঘটনা, আমরা খুবই দুঃখ, এবং জানতে চাই আমরা যে কেন হয়েছে, এবং আমরা জেনে এটার আমরা শেষ দিকে ছাড়বো। এবং আমরা নিজেরাই, পেশেন্ট পার্টি হয়তো চাইছে না পোস্টমর্টম করতে, আমরাই রিকোয়েস্ট করেছি পুলিশকে যাতে পোস্টমর্টম করা হয়।